क्वेश्चन इज कि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है। आपने अगर नहीं देखा है, नहीं सुना है, लेकिन आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में ये सुना होगा कि ये बहुत ही बिना रिस्क वाली स्ट्रेटजीज बनती हैं, प्रॉफिट होता है। लेकिन आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है, हिंदी में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताता हूँ तो इसमें सिंपल सा एक फंडा है कि मान लीजिए आपने कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी स्टॉक को एक्स वाई जेड, आपने कोई भी चीज़ आपने बाय कर ली, एक्स वाई जेड अपने चीज़ को बाय कर ली। ओके, बाय करी आपने, इसको कहाँ से, इसको मान के चलो आपने बाय करी लोकेशन ए से बाय करी और लोकेशन बी पे इसको बेच दी। लोकेशन ए पे बाय करी, लोकेशन बी पे बेच दी। अब हो क्या रहा है कि लोकेशन ए पे आपको वो चीज़ ₹5 की मिल गई, बट लोकेशन बी पे वही चीज़ कितने में मिल रही थी, ₹6 में मिल रही थी। आपने क्या किया, लोकेशन ए से चीज़ को ख़रीदा, लोकेशन बी पे ₹6 में बेच दिया, जो ₹1 का प्राइस गैप था। इसी को आप बोलते हो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, यानी कि एक जगह पे मैंने ख़रीदा, सेम चीज़ को मैंने दूसरी जगह पे बेच दिया। लेकिन अब इंडियन स्टॉक मार्केट में इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले ये चीज़ आती है कि क्या ये इंडिया में लीगल है भी या नहीं। तो देखिए ये इंडिया में लीगल तो है, बट इसको करने का कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखने जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको लाइव यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है, उसको भी बिल्कुल लाइव देखेंगे। वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, इसको पूरा कंप्लीट देख के जाना कि नई चीज़ यहाँ पे सीख के जाने वाले हो। तो लीगल तो है, बट ज़्यादातर इंडिया में जो लोग हैं क्या करते हैं, लोग यहाँ पे इंडिया की भी अगर बात छोड़ो तो जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पे जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग काफ़ी यूज़ होती है। बट ये इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लोगों ने यूज़ करना इसको शुरू कर दिया है। किस तरीके से ये करते हैं, किसी भी मान लो स्टॉक को आपने NSE एक्सचेंज पे ख़रीदा और उसको आपने क्या किया, BSE के ऊपर बेच दिया, या फिर BSE के ऊपर आपने ख़रीद लिया और NSE के ऊपर आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि अगर तो आप सेम डे ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्रा ट्रेडिंग में, तो जो इंडियन ब्रोकर्स हैं या फिर जो सेबी के रूल्स हैं वो आपको इंट्रा डे ट्रेडिंग यानी कि जो सेम डे ट्रेडिंग होती है उसमें आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। मतलब कहने का क्या है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने किसी एक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लिया है, उस पर आपको कोई प्राइस गैप दिखा और आपने ये कम पे खरीद के BSE पे ज़्यादा बेच दिया, तो नहीं, इसकी कंडीशन है जिसमें आपने ख़रीदा उसी में आपको इंट्राडे में बेचना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर आपने किसी स्टॉक को NSE के ऊपर ख़रीद लिया, डिलीवरी ले ली, तो डिलीवरी वाले शेयर को जो भी गैप है उसको आप BSE के ऊपर बेच करके वहाँ से जो गैप का बेनिफिट है वो आप ले सकते हो। क्योंकि एक बार अगर आपका जो भी शेयर्स आपने खरीदे हैं आपके डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं, देन यू कैन या सेल इट ऑन द अनदर एक्सचेंज एट हायर प्राइस, या फिर जो भी प्राइस गैप है उस पर आप बेच सकते हो। तो कुछ लोग यहाँ पे चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ पे 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स ले लेते हैं अलग अलग ब्रोकर के साथ। एक को NSE में अगर बाइंग कर रहे हैं सेम डे के लिए, तो दूसरे में क्या कर देते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं। इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं। हालांकि ये सही तो नहीं है, बट लूप होल्स आर देयर, तो लोग ऐसा करते हैं। बट जो सही चीज़ है, आप इसको डिलीवरी में जाने के बाद एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे बेच सकते हो। मतलब मोटा मोटी आप ये तो समझ गए कि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या है, कि हमने गैप से बेनिफिट लेना होता है। मार्केट चाहे ऊपर में जाए, मार्केट चाहे नीचे जाए, चाहे मार्केट जाए भाड़ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गैप से बेनिफिट लेते हैं वो लोग जो भी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पे लाइव मार्केट में अभी जैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ 10:07 हो रहे हैं, 13 तारीख है आज। तो यहाँ पे अभी लाइव मार्केट में दिखाता हूँ ये डिफरेंसेस आपको कैसे देखने को मिलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। क्रिप्टो को सब कुछ साइड में छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ इंडिया में लीगल है ही नहीं पूरी तरीके से, हम उसको क्यों डिस्कस करें। लेकिन जो हमारे पास लीगल है उसमें हम देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं। अभी देखिए अब जैसे मैंने बोला 10:07 का यहाँ पे टाइम है, और यहाँ पे अगर आप निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे 25,338-37 के आसपास चल रहा है। बिल्कुल मार्केट लाइव चल रही है। अब आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रखी हैं। LIC का शेयर NSE के ऊपर और BSE के ऊपर हमने दोनों एक्सचेंजेस को यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखना यह है कि मेरे पास सिर्फ 90 शेयर हैं LIC के, लेकिन ये मुझे NSE में भी दिखा रहा है, BSE में भी दिखा रहा है। ख़रीदे तो मैंने NSE के ऊपर थे, बट यहाँ पे मैं BSE के ऊपर भी सेल कर सकता हूँ। अब यहाँ से प्राइस जो लाइव चल रहा है, ध्यान से इसको देखना। एक में अगर 1 है 44.30 है, तो यहाँ पे कितना फ़र्क देखो,
ये परसेंटेज में फ़र्क देखो, देखो दोनों एक्सचेंजेस में फ़र्क चल रहा है। इसी फ़र्क का बेनिफिट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसी फ़र्क का बेनिफिट लेने को आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। सेम SBI में देखो, यहाँ पे भी आपको गैप दिखने को मिल रहा है। अगर बिल्कुल पैरेलली देखोगे तो आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा। सेम टाटा मोटर्स के साथ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस का गैप आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। प्राइस का गैप आपको भले ही बहुत कम दिख रहा है, पॉइंट्स में दिख रहा है, बट अगर क्वांटिटी लार्ज लगते हैं, जो भी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करते हैं वो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में काम करते हैं और छोटा छोटा जो ये गैप का बेनिफिट है वो लेकर के अपना प्रॉफिट निकालते हैं। इसमें क्वांटिटी बड़ी है, बड़े लोगों की ये गेम आ जाती है, बट इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। इंटर ट्रेडिंग में तो वैसे सेम डे में अलाउड नहीं है, बट लोग इसका बेनिफिट लेते हैं अलग अलग तरीके से या अलग अलग ब्रोकर्स के साथ, मतलब अकाउंट्स ओपन करके इस तरीके से लोग जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग ये करते हैं। अब ये क्योंकि एजुकेशनल वीडियो था, मुझे सिर्फ आप लोगों को सिखाना था, बताना था कि ऐसी चीज़ें चलती हैं, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती क्या है, किस तरीके से ये चीज़ें। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर हम आज से कुछ टाइम पहले की बात करें कि जब ट्रेडिंग हुआ करती थी, जब इतने आज से बहुत साल पहले चले जाओ हर्षद मेहता के टाइम में, तब क्या था कि भाई इतने कंप्यूटर्स नहीं थे, इतना कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। और उस टाइम तो मतलब जो भी मास्टरमाइंड लोग थे बहुत कम थे, उन्होंने आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इस तरह के गैप के से बेनिफिट्स बहुत कमाए थे। सिंपल सी चीज़ आप देखो कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर एक मार्केट से लेकर के सामान किसी मार्केट में सेम चीज़ आपको सस्ती मिलती है, दूसरी मार्केट में महंगी मिलती है। लेट्स से यहाँ पे अगर आप दिल्ली की मार्केट में जा रहे हो, दिल्ली के मार्केट में आपको कोई भी सामान अगर वो 100 रुपये का मिल रहा है, तो सेम चीज़ अगर लेने आप किसी अलग में चले गए, आप मान के चलो पंजाब में चले गए, आप मान के चलो बिहार में चले गए, वहाँ पे वही चीज़ आपको 100 रुपये वाली चीज़ आपको 200 तक मिलेगी, हो सकता है आपको 250 तक मिले, हो सकता है आपको 5 गुना तक भी मिले, अगर मैं कपड़ों की भी बात कर लूँ तो। दैट्स वाई अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं दिल्ली, दिल्ली से माल लेकर के आते हैं, ये लोग जाते हैं लुधियाना, लुधियाना से माल लेकर के आते हैं जहाँ पर इनको सस्ता मिलता है। तो ये चीज़ें आज की डेट में भी ऑफलाइन में चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है उसमें अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं। एक्सचेंजेस क्या है कि एक जो एक्सचेंज है वो क्या है, वो एक दुकान है जिसने अपने पास अपने स्टॉक्स को लिस्ट करके रखा है। अब NSE की बात करूं तो NSE से कहीं ज़्यादा स्टॉक्स BSE के ऊपर लिस्टेड है, यानी कि जो BSE की मार्केट है वो NSE से बड़ी है, लेकिन पॉपुलर कौन सी है, NSE ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस पहले थे, अभी BSE में भी तो आ रहे हैं, लेकिन पहले इसमें थे। तो NSE पे जितनी भी फ्यूचर्स एंड ट्रेडिंग होती थी ज़्यादातर वो NSE में होती थी, क्योंकि निफ्टी वगैरह है NSE के पास और BSE के पास ये सेंसेक्स वगैरह आ जाता है। तो इस तरीके से चाहे दुकान बड़ी है, इनके पास क्या है, सामान में इनके पास स्टॉक्स हैं और हल्का फुल्का गैप देखने को मिलता है। ये आपको ज़्यादा बड़ा गैप नहीं मिलता क्योंकि आजकल सिस्टम बहुत एडवांस है, डेटाज फेच होते रहते हैं, बट पहले काफ़ी बड़े बड़े गैप्स देखने को मिलते थे। आज भी जैसे क्रिप्टो की बात करी, उस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स है आज भी वहाँ पे बड़े बड़े गैप्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ से इस बेनिफिट को उठाते हैं, ऐसी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ को लेकर के वहाँ पे मुनाफा कमाते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो से एक आइडिया ज़रूर मिल गया होगा किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। कोई डाउट क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने कभी ये चीज़ ट्राई करी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, तब के लिए बाय।